M3 समंदरी इंटरचेंज था समंदरी रोड की तामीर के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख की लागत से 9.5 किलोमीटर दूर 2 रैया सड़क तामीर की जाएगी। CNW ने महकमा हाईवेज फैसलाबाद को तामीर का जिम्मा सौंप दिया। M3 समंदरी इंटरचेंज था समंदरी रोड की तामीर के लिए फंड्स मंजूर। 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख की लागत से 9.5 किलोमीटर 2 रैया सड़क तामीर होगी। CNW ने महकमा हाईवेज फैसलाबाद को तामीर का जिम्मा सौंप दिया। और यहां आपको बताएं, झंग शहर रोड सेक्टर स्कीमों की मंजूरी से महरूम रह गया। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 43 करोड़ की 5 स्कीमों की मंजूरी रोक दी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और रोड डिपार्टमेंट की दस्तावेजात मुकम्मल न होने से मंसूबों पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। डिप्टी कमिश्नर भी मंसूबों की मंजूरी लेने में नाकाम रहे। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 43 करोड़ रुपए की लागत से झंग की 5 स्कीमों की मंजूरी रोक दी। मंसूबों पर जामे प्रेजेंटेशन न होने से मंसूबों पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। मंजूर न होने वाले मंसूबों में 14 करोड़ रुपए से झंग फैसलाबाद रोड की मुरम्मत, 10 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से रिंग रोड की मुरम्मत शामिल है। 20 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड नंबर 1 से 40 तक के रोड्स की मंजूरी ना हो सकी, तो 9 करोड़ रुपए की लागत से कोट उमर दराज की मुरम्मत की मंजूरी भी ना हो सकी। अफसरान की जरा सी सुस्ती झंग के बासियों को सड़कों से महरूम कर गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में कसीरुल मंजिला बैरिक्स का मंसूबा फंड्स की कमी की नजर हो गया। मल्टी स्टोरी बैरिक्स की तामीर 9 के लिए मजीद 14 करोड़ रुपए फंड्स दरकार हैं। एक्सिन बिल्डिंग ने IG जेल खाना जात पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। IG जेल खाना जात से जल्द अज जल्द फंड्स फराहमी की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट जेल में बैरिक्स का मंसूबा 26 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होना है। इमराज कल्ब की अद्वियात के बाद फैसलाबाद में इंसुलिन हुए नया मरीज खवार होने लगे। हफीज शहीद कॉलोनी के जनरल अस्पताल में इंसुलिन की किल्लत पैदा हो गई। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नायाब हैं। अमराज कल्ब वार्ड में मरीजों को मुश्किलात का सामना, आइसोप्टिन, एडोसिन और कार्डन इंजेक्शन नहीं, जिसके सबब मरीजों के जान बचाने की तिमाददारी इंजेक्शन प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने पर मजबूर हैं। तिमाददार कहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने तक मरीजों की जान भी जा सकती है, इसलिए इंजेक्शन का वार्ड में होना जरूरी है। 300 350 400 शुगर है, मतलब आई दसी का सारा कुछ दसी का आगे नहीं कोई हले आई नहीं जी, पिछों नहीं आई जी, पिछों नहीं आई है। 6 माह से इंसुलिन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही। दवाइयाँ मिल जाती हैं और जो ताकत की दवाई है वो भी अब स्टोर से लें, लेकिन इंसुलिन नहीं मिल रही। तर्जुमान अलाइड अस्पताल का क्या कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से, तो फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। फैसलाबाद रीजन में बिजली की लोड शेडिंग न थम सकी। शहरी इलाकों में 10 तो देहात में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। एक तरफ गर्मी की शिद्दत तो दूसरी तरफ बिजली की बंदिश शहरियों की बवाले जान बन गई। लोड शेडिंग का दुरानिया शहर में 8 से 10 और देहात में 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा, जिस पर शहरी सीखपा नजर आते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। लोड शेडिंग तो भाई इतनी हो चुकी है कि यकीन करें कि 1 घंटा लाइट आती है, 3-3 4-4 घंटे लाइट बंद रहती है। अवाम का जो है ना, इन्होंने माशी कत्ल करना शुरू कर दिया और बिल चेक कर लें 20,000 से कम बिल नहीं है। झंग और मुल्हिका तहसीलों में बिजली की आंख मचोली जारी। शहरी इलाकों में 8, दही इलाकों में बिजली बंदिश का दुरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग ने कारोबार मुतासिर करके रख दिए, जिस पर ताजर हुकूमत से शदीद नाला है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने घरेलू जिंदगी भी मफलूज बनाती है। टोबा टेक्सिंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। हर घंटा बिजली की बंदिश के बाद गर्मी और हब्स ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों के साथ ताजिर बरादरी भी परेशान है। ताजिरों का कहना था कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमारी कमर इस हुकूमत ने तोड़ कर रख दी। चिनियोट में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सारिफीन ने हुकूमत से मुतालबा किया। रोजाना घंटा जाती पई है, घंटा आती पई है, घंटा जाती पई है, घंटा आती है अपना 14-14 15-15 घंटे दिहाड़ी है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। टोबा टेक्सिंग में रोटी की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। सस्ती रोटी के हसूल के लिए शहरी खवार होने लगे, जबकि होटल मालिकान का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया। टोबा टेक्सिंग में बढ़ती महंगाई के पेश नजर शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया गया। रोटी की कीमत पहले 10 रुपए थी, कुछ गुजारा चल रहा था, लेकिन अब मजीद महंगी कर दी गई है। पहले 10 रुपए की रोटी थी,
तो तब भी लेते थे, अब 12 रुपये रोटी हो गई है। तो हमारा रिलीव है जे कम करें, इसकी कीमतें कम करें, हम बहुत गरीब आदमी हैं। रोटी इस करके महंगी की है कि सानू 1600 रुपए की थैली 15 किलो वाली मिल रही है, सिलेंडर सानू 3200 रुपए का मिल रहा, छापर ਜਿਹੜੇ ਆ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਣ ਕਹੀਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा हो गया, गरीब के लिए जीना मुश्किल बन गया। अंडे और ब्रायलर मुर्गी के दाम भी बढ़ने को तैयार, छोटे ताजिर भी परेशान। 2 वक्त की रोटी खाना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया। महंगाई के हवाले से शहरियों ने शदीद परेशानी का इजहार किया। उनका कहना था कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। जबकि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद अमीन भट्ट कहते हैं इस वक्त महंगाई से ताजिर तबका भी शदीद परेशान है। काम तो करने दें, अगर वो जो काम नहीं करेंगे तो ये भी फेल हो जाएंगे। कम से कम उनको जो महंगाई कंट्रोल करने में खामोशी इख्तियार करें, ताकि ये जो महंगाई हो रही है, मजीद हो रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। ब्रायलर मुर्गी और अंडे भी मजीद महंगे होंगे। सैलाब से 25% शेड्स मुतासिर होने पर बोझ दीगर शेड्स पर आ गया। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर इजाफा हो गया। मकई की कीमत 500 रुपए, जबकि सोयाबीन रिकॉर्ड कीमत पर जाने से फार्मर्स ने फी किलो प्रोडक्शन कास्ट 275 से 300 रुपए तक जाने का इंदिया दे दिया। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं हालात बहुत खराब हैं, आने वाले महीनों में ब्रायलर की शॉर्टेज आएगी। जब अज्जा और चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, जो इधर से हैं लोकल, वो इतनी महंगी हो जाएंगी तो किस तरह फिजिबल होगा इस कारोबार को करना। फार्मर तो शेड बंद करता जा रहा है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही। अगर रेट जो है, रेट पोल्ट्री का कोई नहीं बढ़ा, पोल्ट्री का रेट बहुत कम है जो इनपुट कास्ट के कंपैरिजन में। महंगा डॉलर मजीद महंगा होने से दरामदाद भी महंगी हो गई। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदी ऑर्डर इंतहाई कम। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान ने हुकूमत से तजारती खसारे में कमी और एक्सपोर्ट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तजारती खसारा एक ही वजह से आप कम कर सकते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को जब तक 50 या 60 बिलियन डॉलर पे नहीं लेके जाते एनुअली, तो आप कभी भी इससे नहीं निकल सकते। महंगाई से हर तबका परेशान दिखाई देता है। शहरियों और ताजरों ने अपील की कि हुकूमत गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब बिजली, डीजल और खाद की बढ़ती कीमतें, झांग में किसान बोर्ड ने यौम सयाह मनाया। काश्तकारों ने सयाह पट्टियां बांधकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में सड़कों पर निकलने का इंदिया भी दे दिया। एहतजाजी इजलास में चेयरमैन किसान बोर्ड नदीम हैदर शाह, जिला सदर हाकिम खान सयाल ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत से फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया। टोबा में सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान खराब होने लगा। इंतजामिया राशन समेत दीगर सामान मुतासरा इलाकों में न भिजवा सकी। टैक्सिंग से सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान मुतासरा इलाकों में भिजवाया जा चुका। करीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान अभी भी हाई स्कूल और म्यूनिसिपल कमेटी के कमरों में रखा गया है। आखिरी बार इमदादी सामान 15 रोज पहले भिजवाया गया। इंतजामिया के पास जमा सामान में आटा, खुश्क राशन, कपड़े, कंबल और रजाइयाँ शामिल हैं। तहाँ 500 से जायद आटे के थैले भी जमा किए गए हैं जिनके खराब होने का खदशा है और इंतजामिया ताहाल इसको मुतासरा इलाकों में भिजवाने का फैसला नहीं कर सकी। सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद जमा हुई है इधर हमारे, वो पता चला है कि मुस्तहिकीन तक अब तक नहीं पहुंची है। अच्छा, असी जी इमदाद सैलाब ज़दगान पहुँचाई दी है, इतने दी है जी, वो अगे पहुंची नहीं, इतने बैठ खराब हो जा रही है। असी आ सैलाबां नूं मतलब कि हमदाद दित्ती सीगी ते इन्हां ने उन्हां तक नहीं पहुंचाई ते ये इत्थे पई ज़ाया हो रही है। साडा तो मुतालबा यही सी कि उन्हां तक पहुंचाया जाए। शहरियों का कहना है जमा किए गए इमदादी सामान को फिलफौर सैलाब मुतासरा इलाकों में भिजवाया जाए ताकि मुतासरीन की बर वक्त इमदाद हो सके। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं मैट्रिक के पेपरों की रीचेकिंग। 20% से ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर बढ़ गए। 1225 ने मैट्रिक नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रीचेकिंग की दरख्वास्त दी थी।
तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की पेपर मार्किंग पर सवालिया निशान। पेपरों की रीचेकिंग में कई गलतियां सामने आ गईं। मैट्रिक के पेपरों की रीचेकिंग में 20% से ज्यादा उम्मीदवारों के नंबर बढ़ने का इंकशाफ हुआ। 1200 बच्चों ने मैट्रिक नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात पर रीचेकिंग की दरख्वास्त दी थी। रीचेकिंग के दौरान 300 के करीब तलबा की पेपरों की रीचेकिंग में गलतियां पाई गयी। रीचेकिंग में 20% से ज्यादा केसेस में दुरुस्तगी के बाद बच्चों के नंबर भी बढ़े। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाफर अली कहते हैं, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने वाले 3 से 4% हैं। रीचेकिंग में भी ज्यादा केसेस में सिर्फ 1 से 2 नंबर बढ़ते हैं। जिन बच्चों के नंबर बढ़ते हैं इन्हें फीस वापस कर दी जाती है। हर रिजल्ट के बाद बच्चों को रीचेकिंग के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। FBR का 2021 के बगैर मंजूरी एडजस्टमेंट करवाए जाने वाले रिफंड का ऑर्डर तैयार करने का फैसला तमाम केसेस की तहकीकात और क्लियरेंस मिलने के बाद ही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। फैसलाबाद रीजनल टैक्स अफसर हुकाम के मुताबिक साल 2021 के एडजस्टमेंट केसेस की छानबीन की जाएगी। मुतालिका टैक्स दहिंदगान से तमाम तफसीलात तलब कर ली गई। FBR हुकाम के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं, महकमा एक्साइज की काविश, जायदादों पर आए प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बेवा, मुतालिका यतीम बच्चों और माजूर अफराद को रियायत मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को भी एक कनाल की जाती रिहाइश पर टैक्स से छूट होगी। फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान। रेलवे लाइन कूड़े, बदबू और ताफुन की नजर हो गया। फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी में मौजूद रेलवे लाइन कूड़ा, बदबू और ताफुन की नजर हो गई। मुसाफिरों के सफर का आगाज गंदगी से शुरू होता है तो इलाका मकीन भी बदबू और बीमारियों से दो चार हैं। FWMC हुकाम कॉलोनी की तरफ एक नजर डालने को भी तैयार नहीं। जी बदबू नाल सारे बीमार होने लगे आ। महकमे वाले वड़दे नहीं गए, पैसा गौरमेंट को आवाम का खाई जा रहे सारे, इधर गेड़ा ही नहीं लाते ना चुकते आ, बीमार ही होना लोगों ने। उतो महल्लेदार नहीं हटते, ये भी दड़ा दड़ सुटी जाते हो, चुकते नहीं है, सुटी जाते हो। इलाका मकीन कहते हैं सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान भी यहाँ का रुख सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं और इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि यहाँ से सफाई का बंदोबस्त किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि रेलवे स्टेशन 2 कदम की मुसाफत पर है और सफर का आगाज ही बदबू से होता है। थक गए, सानू 2 दिन 3 मतलब गुजर MPS इलाके का ਉਹਦੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बच्चे खेलते हुए बीमार हो रहे हैं। महकमा FWMC से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए और कूड़े को रेलवे लाइन से उठाया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला लटक गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की खत किताबत किसी काम ना सकी, मुलाजमीन ने फिर से एहतजाज का इंदिया दे दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक बरहम। उमर सईद मलिक ने 7 पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ शिकायत पर नौकरी से फारिग कर दिया। पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक ने इर्दली रूम का इनेकाद किया। इंसाफ में ताखीर का सिलसिला जारी। अदालतों में ज़ेर समाअत मुख्तलिफ केसेस की तादाद 7,500 से तजावुज़ कर गई। फैसलाबाद की अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की तादाद 7,500 से तजावुज़ कर गई। फैसलाबाद हेडक्वार्टर में कत्ल के 380, मंशियात के 418, हरासमेंट के 40 से ज़ायद केसेस ज़ेर समाअत हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन खालिद बशीर के पास कत्ल के 16 और मंशियात के 50 केसेस ज़ेर समाअत हैं। एडिशनल सेशन जज मुनसिफ अली खान के पास मंशियात के सबसे ज्यादा 81 केसेस ज़ेर समाअत हैं। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर के पास कत्ल के सबसे ज्यादा 49 केसेस ज़ेर समाअत हैं, जबकि एडिशनल सेशन जज मंसूर अता के पास कत्ल के सबसे कम 5 केसेस ज़ेर समाअत हैं। स्पेशल लॉ के तहत चलने वाले 89 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। केसेस की बढ़ती शरह के हवाले से वकला का कहना है कि पुलिस की कोताहियों की वजह से कत्ल केसेस का ट्रायल सुस्त रवि का शिकार होता है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा 17 दिन में चालान जमा करवाने की पाबंद है। वकला ने कहा, पुलिस कई माह तक चालान अदालतों में जमा नहीं करवाती। पुलिस बंद कमरों में तफ्तीश तक महदूद रहती है। अरेस्ट में आपने 17 डेज में चालान जमा करना। यू हैव टू डू ऑल द इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू डू दैट इन्वेस्टिगेशन हिडन और द ओपन। ठीक है जी, जैसे भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन को आपने सबमिट करना है बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम। कॉम्पिटेंट फोरा ने जो है वो उसको डिसाइड करना है कि जी व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जी।
पुलिस ने बर वक्त चलान पेश करने का अमल शुरू न किया तो रुके हुए केसेस की तादाद में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद।